हम श्री गुरु श्री युत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत श्री ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में अनंत कोटि दंड व्यापित करते हुए उनसे भी अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की कृपा से श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला षोडश परिच्छेद, जिसमें हमने कल प्यार संख्या 149 तक कर लिया है। आज श्रवण करेंगे 150 से। अभी तक हमने श्रवण किया कि महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो गदाधर पंडित जी भी उनके साथ साथ जा रहे हैं। गदाधर पंडित जी को महाप्रभु कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि मैंने क्षेत्र संन्यास लिया है, और दूसरा गोपीनाथ जी की सेवा करो। लेकिन गदाधर पंडित जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जहां आप हो वहीं क्या है, वहीं मेरी सारी सेवा है। आपके अगर मैं चरणों का दर्शन भी कर लेता हूँ तब भी क्या होता है, करोड़ों गुना गोपीनाथ जी की सेवा हो जाती है। जहाँ आप जाएंगे वहीं मेरा नीलाचल है, इस प्रकार कहते हैं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं भाई कि तुम क्या करोगे, सेवा छोड़ोगे तो मुझे दोष लगेगा, तो तुम क्या करो, यहीं पर रहकर सेवा करो, इसी मेरा संतोष होगा। लेकिन फिर गदाधर पंडित कहते हैं कि आपका कोई दोष नहीं होगा, सब दोष मेरे ऊपर रहेगा, और मैं आपके संग में भी नहीं जाऊंगा, मैं तो अकेला चला जाऊंगा।
और आपके कारण से भी नहीं जाऊंगा। किस लिए जाऊंगा? आय को देखने के लिए जाऊंगा, अर्थात सची माता के दर्शन करने के लिए चला जाऊंगा। इससे जो दोष होगा मेरा प्रतिज्ञा का और जो सेवा त्याग का, वो दोष का भागी मैं ही होऊंगा और आप नहीं होंगे। इतना कहकर गदाधर पंडित जी तो अकेले ही चलने लगते हैं महाप्रभु से अलग और आ जाते हैं कटक में। जब कटक में आ जाते हैं तो महाप्रभु गदाधर पंडित जी को अपने पास बुलवाते हैं और गदाधर पंडित जी को फिर क्या करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है महाप्रभु के प्रति उसे समझा ही नहीं जा सकता। तब एक तो क्षेत्र संन्यास की जो प्रतिज्ञा है और दूसरा जो गोपीनाथ जी की सेवा है, दोनों को ही उन्होंने किस प्रकार त्याग दिया? तृण की भांति, तिनके की भांति उन्होंने त्याग दिया। अब महाप्रभु अंदर से तो बड़े संतुष्ट हैं, किंतु अभी ऊपर से क्या कर रहे हैं? क्रोध प्रकाशित कर रहे हैं। क्रोध भी कैसा? पढ़ने रोष, पढ़ने मतलब प्रेम रूपी रोष को प्रकाशित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गदाधर पंडित जी को कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जो तुम्हारा क्षेत्र संन्यास है, प्रतिज्ञा है, और जो गोपीनाथ जी की सेवा है, अब तो तुम बहुत दूर आ गए हो, अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि नीलाचल से बहुत दूर आ गए हो। तुम मेरे सुख की कामना नहीं कर रहे हो, तुम तो अपने सुख की कामना कर रहे हो। इससे तुम क्या करोगे? दोनों धर्मों को नष्ट कर दोगे, क्षेत्र संन्यास का धर्म भी और सेवा का धर्म भी, जिसको देखकर मुझे दुख होता है। तो आप क्या करो, इसमें मेरी प्रसन्नता नहीं है। मेरी प्रसन्नता किसमें है कि आप वापस जाओ, नीलाचल चले जाओ और जिस सेवा में आप हैं उसको कंटिन्यू करो। लेकिन अभी गदाधर पंडित कुछ बोलते उससे पहले ही महाप्रभु ने कह दिया कि मेरी आपको शपथ है, आप इससे आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। इतना कहकर महाप्रभु तो नौका में चले जाते हैं, लेकिन गदाधर पंडित जी क्या होते हैं, वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते और कदम भी अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि महाप्रभु ने शपथ दे दी। इधर नौका पर चढ़कर सार्वभौम भट्टाचार्य जी को महाप्रभु कहते हैं कि तुम क्या करो, गदाधर पंडित जी को लेकर नीलाचल चले जाओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी गदाधर पंडित जी के पास आकर उनको उठाते हैं, बोलते हैं कि ये प्रभु की लीलाएं हैं, अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु भी क्या करते हैं, भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। अभी क्या है, गदाधर पंडित जी की प्रतिज्ञा है कि उन्होंने क्या लेना है, उन्होंने क्षेत्र संन्यास कर रखा है और गोपीनाथ जी की सेवा। तो भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए क्या करते हैं भगवान, अपनी प्रतिज्ञा को भी झूठा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर भीष्म स्तुति जी का जो एक श्लोक है इसको श्रवण किया था कि भगवान कहते हैं कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा पांडवों की तरफ से, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं मैं तो आपको अस्त्र उठा के रहूंगा। और इसी प्रकार से वहां पर क्या होता है, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। तो ये सब हमने श्रवण किया था। और यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आशीर्वाद रूप में कह रहे हैं कि प्रेमेर विवर्त इहा सुने जेई जन, अचिरे मिले तारे चैतन्य चरण। तो जो कोई भी इस लीला को श्रवण करता है, सुनता है, अचिरे मिले उसको अति शीघ्र ही चैतन्य चरण महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे चलते हैं। दुई राज्य पात्र से ही प्रभु संगे जाए, याजपुर आसी प्रभु तारे दिलेन विदाए। कह रहे दुई राज्य पात्र से ही प्रभु संगे जाए। जो दो राजपात्र थे वे क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के साथ जा रहे हैं। और याजपुर आसी प्रभु तारन दिले विदाए। जब याजपुर आ गया, याजपुर एक गांव है वहां पर, जब याजपुर आ गया तब क्या हुआ, महाप्रभु ने उन दोनों को वहां से विदा दे रहे हैं। अनुभाष्य में कह रहे हैं
याजपुर कटक जिले का एक उपखंड है। यह वैतरणी नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है। बाएं तट पर ऋषियों के द्वारा यज्ञ कार्य करने से इस स्थान का नाम याजपुर हुआ है। किसी के मत के अनुसार ययाति नगर से इसका नाम याजपुर हुआ है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, एते कलिंगा कौन्तेया यत्र वैतरणी नदी यत्र अयजते है धर्मो अपि देवान शरणम एत्यवै अत्र वै ऋषो अन्यो च पुरा कृत्तुभिरे जिरेहे। कह रहे एते कलिंगा कौन्तेया, कौन्तेया संबोधन कर रहे हैं कुंती पुत्र। यत्र वैतरणी नदी, एते कलिंग जो कलिंग देश है जिसमें क्या हो रहा है, यत्र वैतरणी नदी, जिसमें वैतरणी नदी बहती है। यहाँ पर क्या हुआ था, यत्र अयजते धर्मो अपि देवान शरण एत्यवे, कि जहां पर धर्म ने भी, जो धर्म है उन्होंने भी क्या किया था, देवताओं की शरण में जाकर यज्ञ किया था। अत्र वै ऋषो अन्यो च पुरा कृतुम भी जिरे, तो प्राचीन काल में ऋषियों और अन्य लोगों ने भी यहाँ पर क्या किया है, बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, याजपुर। तो यहाँ पे दो मत दे दिए, एक तो यहाँ पर बहुत तरह के यज्ञ हुए हैं और दूसरा ययाति नगर था, उस ययाति नगर से भी इसका नाम याजपुर हो गया। यहाँ असंख्य देव मूर्तियां हैं, उनमें से श्री वराह देव की मूर्ति ही विशेष पूज्य है। शक्ति के उपासक गण वाराही, वैष्णवी और इंद्राणी आदि देवियों की पूजा करते हैं, जो शक्ति के उपासक गण हैं। यहाँ शिव भी अनेक मूर्तियां और 10 अश्वमेध घाट भी हैं। इस स्थान को नाभि गया, विरजा क्षेत्र आदि भी कहा गया है। ये याजपुर के नाम के ही अनेक अनेक नाम यहाँ पे वर्णन कर दिए। प्रभु विदाए दिले राय जाए तारे सने, कृष्ण कथा रामानंद सने रात्रि दिने। अभी क्या हुआ, प्रभु विदाई दे, महाप्रभु ने उन दोनों राजपुत्रों को क्या कर दिया, विदा दे दी। जो राजपात्र थे दोनों को ही विदा दे दिया। और राय जाए तार सने, और राय रामानंद जी क्या करते हैं, अभी महाप्रभु के साथ चलते हैं। और दोनों ही कृष्ण कथा रामानंद सने रात्रि दिने, रामानंद राय जी के साथ महाप्रभु क्या कर रहे हैं, दिन रात अपना श्री कृष्ण के वार्ता में ही व्यतीत कर रहे हैं। महाप्रभु के द्वारा उन दोनों राजपात्रों को विदाई देने पर श्री रामानंद राय महाप्रभु के साथ चलने लगे। श्री रामानंद राय के साथ रात दिन कृष्ण कथा में ही डूबे रहते। प्रतिग्रामे राज आज्ञा राज भृत्य गण, नव्य ग्रहे नाना द्रव्य करे सेवन। पहले से ही राजा प्रताप ने क्या किया, सबको आज्ञा दे दी, क्या कि प्रतिग्राम में राज आज्ञाएं, कि प्रत्येक ग्राम में राजा की आज्ञा से राजभृत्यगण, जितने भी राजा के सेवक हैं, उन्होंने क्या किया, नव्य ग्रह, नए नए घरों को बनाया, नाना द्रव्य करे सेवन, और उसमें अनेक अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों को, खाने की सामग्रियों को वहां पर रख दिया। प्रत्येक गांव में राजा प्रतापरुद्र की आज्ञा से राज कर्मचारियों ने नए घर बनाए और उनमें अनेक प्रकार की खाने की वस्तुएं एकत्रित करके रखी। इन सबके द्वारा में महाप्रभु की सेवा करते। एई मत चली प्रभु रे मुना आइन, ताहते रामानंद राय विदाई दिला। एई मत, इस प्रकार चलते चलते महाप्रभु कहाँ पर आ गए, अभी रेमुना आइला, रेमुना में आ गए। रेमुना में किनके दर्शन है, खीरचोर गोपीनाथ गोपीनाथ जी के, बहुत सुंदर। तो अभी महाप्रभु रेमुना में आ गए। ता हईते रामानंद राय विदाई देला, और वहां पर आकर महाप्रभु ने क्या किया, राय रामानंद जी को भी विदा कर दिया।
इस प्रकार चलते चलते महाप्रभु रेमना आ पहुंचे और वहां से उन्होंने श्री राय रामानंद जी को भी विदाई प्रदान की। इस प्रकार महाप्रभु ने श्री रामानंद राय के साथ आते आते बालेश्वर के निकट रेमुना में पहुंचने से पहले ही भद्रक से श्री रामानंद राय जी को विदाई दी। ऐसा वर्णन अनेक स्थानों पर है। अनुभाष्य अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं कि पाठांतर में भद्रक हैते भद्रक से तथा हैते के द्वारा रेमुना से समझने पर मध्य लीला 1149 संख्या में लिखित रामानंद राय आयला भद्रक पर्यंत अर्थात श्री रामानंद राय जी भद्रक तक आए पाठ के साथ मेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या श्रवण कर रहे हैं कि रेमुना से उनको विदाई दे दी। तो कह रहे किसी के मत के अनुसार रेमुना उस समय भद्रक प्रदेश के अंतर्गत था। ये जो रेमुना है ये उसी प्रदेश के अंतर्गत था, किंतु इस विषय में प्रमाण का अभाव है, कोई एविडेंस नहीं है। किसी के मत के अनुसार पूर्वोक्त भद्रक के स्थान पर रेमुना पाठ का संकेत है, किंतु भद्रक से श्री राय जी का लौटकर जाना ही अधिकतर संगत लगता है। भद्रक बालेश्वर से 4 योजन 40 मील दक्षिण में अवस्थित है और रेमुना आधा योजन 5 मील में अवस्थित है पश्चिम में। भूमि ते पड़ीला राय नाहिक चेतन, राय को ले करी प्रभु करे करंदन। राय रामानंद जी को भी क्या कह रहे हैं कि अब उनको विदाई दे दी। इतना सुनते ही रामानंद राय जी तो भूमि ते पड़ेला राय नाहिक चेतन, भूमि पर गिर पड़े, उनको कोई चेतना ही नहीं रही। राय कोले करी प्रभु करे करंदन, और राय रामानंद जी को कोले मतलब आलिंगन करके महाप्रभु क्या कर रहे हैं, करंदन कर रहे हैं, अपनी गोदी में लेकर उनको करंदन करते हैं, रोने लगते हैं। तभी श्री रामानंद राय जी भूमि पर गिर पड़े और अचेतन हो गए। महाप्रभु उनको अपनी गोदी में लेकर करंदन करने लगे। राय रे विदाय भावे न जाए सहन, कहिते न पारी एई ताहारे वर्णन। राय विदाय, श्री राय रामानंद जी का जो विदा है, उनका जो विरह है, उसके भाव को सहन नहीं किया जा रहा है। कहिते न पारे एई ताहार वर्णन। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसको मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इसको वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूँ। श्री राय रामानंद जी का महाप्रभु से विरह का वर्णन करना बड़ा कठिन है, यह असहनीय है, इसलिए मैं उसका और वर्णन नहीं कर सकता। तबे ओढ़ देश सीमा प्रभु चली आइला, तथा राज अधिकारी प्रभु रे मिलीला। तबे ओढ़ देश, अभी वहां से महाप्रभु और देश उड़ीसा की जो सीमा है, प्रभु चली आइला, वहां पर आ गए, सीमा तक पहुंच गए। तथा राज अधिकारी प्रभु रे मिलीला, तब वहां पर कुछ राज अधिकारी महाप्रभु से मिलते हैं। दिन दुई चारिते हो करेला सेवन, आगे चलनी बारी से कहे विवरण। करे दिन दुई चारिते हो करेला सेवन, आप क्या करो, अभी 2-4 दिन और यहाँ पर रहो। और 2-4 दिन उन्होंने क्या किया, अपने पास रखकर उनकी सेवा करते रहे। और जिससे क्या हो रहा है, कह रहे आगे चलनी बारी से कहे विवरण, आगे जाने के लिए जो संपूर्ण जानकारी है वो भी महाप्रभु को प्रदान कर दी। मध्यप यवन राजार आगे अधिकार, तार भय पथ के हे नारे चलीवार। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि उड़ीसा की सीमा के बाद मध्यप यवन राजार आगे अधिकार, कि जो मलेच हैं, जो राजा हैं यहाँ के, वो कैसे हैं, मध्यपे शराबी हैं, और यवन है मुस्लिम है। कह रहे राजार आगे अधिकार, ऐसे राजा का आगे अधिकार है, जो आगे जो राज्य पड़ता है वो उनके अधिकार में है। तार भय पथे कहे नारे चलीवार, और तार भय ऐसे राजा के भय के मारे, पथे कहे कोई भी उस पथ पर
नारे चालीबार नहीं चल सकते। पिछलदा पर्यंत सब तार अधिकार, तार भय नदी कहे हैत नारे पार। कह रहे पिछलदा एक स्थान है। कह रहे पिछलदा पर्यंत सब तार अधिकार, जो ये स्थान तक है सब कुछ उसके अधिकार में है, उसकी जो सीमा है वो कहाँ तक है, पिछलदा तक है। और तार भय नदी कहे हैत नारे पार, और उनके मुसलमानों के डर के कारण कोई व्यक्ति क्या करता है, नदी भी पार नहीं करता है। दिन कत रहे संधि करी तारे सने, तबे सुख नोकते कराई बेगमने। तो यहाँ पर वे जो अभी उड़ीसा के राज्य में हैं और वहीं के जो सेवक हैं, राज अधिकारी हैं, वे कहते हैं आप क्या करो, दिन कत रहे, आप कुछ दिन यहाँ पर रुक जाएं, संधि करी तार सने, हम क्या करेंगे उनके साथ संधि कर लेंगे, तबे सुखे नौकाते कराई गमने, और तब आपको सुख पूर्वक नौका से यहाँ से गमन कर देंगे, आप यहाँ से भेज देंगे। तब चलते हुए महाप्रभु उड़ीसा राज्य की सीमा पर आ पहुंचे। वहां पर एक राज अधिकारी आकर महाप्रभु से मिले। 2-4 दिनों तक उसने महाप्रभु की सेवा की और आगे चलने के मार्ग का विवरण दिया। आगे मद्यपान करने वाले, मत रहने वाले यवन राजा का अधिकार है, उसके भय से उस मार्ग पर कोई नहीं जाता है। पिछलदा नामक स्थान तक उसका अधिकार है, उसके भय से कोई नदी भी पार नहीं करता। कुछ दिन तक आप आकर यहाँ पर रुक जाइए, मैं उस यवन राजा के साथ मित्रता करके सुख पूर्वक आपको नौका में चढ़ाकर भेज दूंगा। अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। पिछलदा तमलुक के निकटवर्ती रूपनारायण नदी के तट पर पिछलदा नामक एक गांव है। अनुभाष्य और देश सीमा, सुवर्ण रेखा नदी है, बंगाल और उड़ीसा की सीमा है। सुवर्ण रेखा नदी श्रीपाट गोपी वल्लभपुर के पास से होकर उड़ीसा में प्रवाहित होती है। सेई काले से यवनेर एक अनुचर, उड़िया कटके आइले करीबे शांतर। सेई काले उसी समय, से यवनेर एक अनुचर, उस यवन का राजा का एक सेवक, एक अनुचर वहां पर आया। उड़िया कटके आइला करीबे शांतर, और जो उड़िया जो सैनिक हैं उनके कैंप में आकर क्या किया, अपना वेश बदलकर उनके शिविर में आ गया। कह रहे उस समय उस यवन राजा का एक अनुचर गुप्त रूप से उड़ीसा छावनी में वेश परिवर्तन करके आया। अमृत प्रभा भाष्य, उड़िया कटक, उड़िया देशीय राज्य की राज्य सीमा पर जो सैन्य कटक अर्थात छावनी थी, उसी को उड़िया कटक कहा गया है।